नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस RRB ALP टेक्नीशियन NTPC बिहार दरोगा BSSC यानी बिहार SSC का निचोड़। हम दोस्तों ज्योग्राफी यानी भूगोल के उस प्रकार के प्रश्न को करेंगे जो बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस भूगोल के वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आपको सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न मिल जाएंगे, जैसे साथ ही बिहार पुलिस हो या RRB ALP टेक्नीशियन ग्रुप डी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार SSC हो, सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न आज के इस वीडियो में लेके आए हैं। और साथ ही ये सारे जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछा हुआ प्रश्न अधिक बार रिपीट किए जाते हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में और साथ ही वीडियो के अंत में आप बता सकते हैं इसमें जितने भी प्रश्न हैं उसके अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा, आप कितने प्रश्न का सही सही जवाब दे पाए। इससे साथ ही तैयारी का पता चलता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ज्योग्राफी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक बोला जाता है हिकैटियस को। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। कहीं कहीं पर दोस्तों याद रखिएगा इरेटोस्थनीज भी दिया रहता है। हेरोडोटस का अगर बात करते हैं तो इतिहास का अगर जनक पूछा जाए यानी हिस्ट्री का जनक पूछा जाए किसे कहा जाता है तो बोलिएगा हेरोडोटस को बोला जाता है। और हिस्ट्री की माता दोस्तों किसको बोला जाता है तो हिस्टोरिका को बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली का खोज किनके द्वारा किया गया तो इसका खोज किया गया कोपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन सी में दिया गया है कोपरनिकस। याद रखिएगा कोपरनिकस दोस्तों किस देश के वैज्ञानिक थे तो आप बोल सकते हैं यह पोलैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के तो पोलैंड के वैज्ञानिक थे। और सौर प्रणाली का खोज कब किया गया तो इसका खोज किया गया 1540 में। इसका खोज किया था कौन तो कोपरनिकस ने किया था। अगर हम केपलर का बात करते हैं तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया तो केपलर ने दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया तो इसको प्रतिपादित किसने किया है तो ऑप्शन बी में दिया गया है केपलर। याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा। और कोपरनिकस दोस्तों सौर प्रणाली की खोज हो जाएगा। और न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 7, 8, 5 और 6 दिया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 8 हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको ज्योग्राफी के जितने भी प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। और साथ ही इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के जितने भी आपको प्रश्न करवाएंगे सभी प्रश्न एग्जाम में बार बार ट्रेंडिंग में रहते। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इन 4 ऑप्शन में से कहता है कौन ग्रह को पृथ्वी का बहन बोला जाता है। शुक्र ग्रह को दोस्तों पृथ्वी का बहन बोला जाता है। शुक्र ग्रह से बहुत अधिक सारे प्रश्न बनते हैं और पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। आप साथ ही एक बार सुन लीजिएगा तो आपको शुक्र ग्रह से जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी याद हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए जो पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह बताइए तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह यानी नज़दीक का ग्रह दोस्तों हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा तो शुक्र हो जाएगा। शुक्र है दोस्तों पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह सबसे चमकीला ग्रह होता है। अगर सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए तो फिर भी आप शुक्र ग्रह बोलिएगा। सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए तो सबसे गर्म ग्रह भी बोला जाता है शुक्र को। शुक्र को सुबह और शाम का
तारा भी कहा जाता है। इतने बात याद रखिएगा। अगर हम दोस्तों बुध ग्रह का बात करते हैं तो यह सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह। शुक्र दोस्तों पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। अब बुध पूछा जाए तो सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह पूछा जाए तो आप बुध बोलिएगा। इतने बात बुध से याद रखिएगा। अगर हम बृहस्पति का बात करते हैं तो सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति बोलिएगा दोस्तों। इसका रंग पीला होता है। बृहस्पति ग्रह का रंग अगर आपसे पूछा जाए कैसा होता है तो पीला होता है इसका रंग। इसके उपग्रह का नाम होता है ज्ञानीमिड दोस्तों। इनके उपग्रह है बृहस्पति ग्रह का यह सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमिड, याद रखिएगा। अगर हम मंगल ग्रह का बात करते हैं तो इसका रंग लाल होता है, याद रखिएगा। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? इसको लाल ग्रह कहा जाता है। और इसका रंग जो लाल होता है किसके कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। मंगल ग्रह के दोस्तों दो उपग्रह है, एक है डीमोस और दूसरा है फोबोस, याद रखिएगा। इसके दो उपग्रह है मंगल ग्रह के। इतने बात को आप याद रखिएगा। प्रश्न कहता है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? अभी दोस्तों बताए। सुबह और शाम का तारा अगर आपसे पूछा जाए तो आप लॉक कर दीजिएगा शुक्र ग्रह को, तो ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही मंगल और बुध शुक्र के बारे में हम बता चुके हैं। एक बार पृथ्वी के बारे में सुनिए। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। कहता है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन दोस्तों किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह है आपको शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन का। अगर हम बात करते हैं, अगर हम दोस्तों शनि का बात करें, शनि ग्रह का, तो आप इससे प्रश्न जो पूछा जाएगा आप सुनिए दोस्तों। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि ग्रह। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। देखिए प्रश्न कहता उषा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का डैश है। यह एक प्रकार का क्या है? इस चार ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? नक्षत्र मंडल हो जाएगा। विकल्प बी को आप लॉक कीजिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता प्रति वर्ष डैश के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है? 3 जुलाई, 3 मई, 3 जनवरी और 3 मार्च दिया गया है। इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है 3 जनवरी आप बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? उस ग्रह का क्या नाम है? तो दोस्तों उस ग्रह का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो शुक्र ग्रह बोलिएगा। विकल्प ए हो जाएगा सही उत्तर। सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछा जाए तो H2SO4 बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है सूर्य के बहत्तम परत को कहते हैं, सूर्य के बहत्तम परत को क्या बोला जाता है? कहता है वर्णमंडल, प्रकाश मंडल और कोरोना स्थल मंडल। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। इसको कोरोना बोला जाता है। ऑप्शन सी के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता आकाश का सबसे चमकदार तारा है। दोस्तों आकाश का सबसे चमकदार तारा पूछा जा रहा है तो सीरियस बोलिएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगर साथी यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इसमें ज्योग्राफी के जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए। अगर किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न दोस्तों हम करवा रहे हैं आज के इस वीडियो में। प्रश्न कहता है नेक्स्ट, कहता है हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। इसका दोस्तों आवर्तकाल आपसे पूछा जा रहा है तो आप 76 वर्ष बोलिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछा जा रहा है। कहता बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी दिया गया है।
तब बुध हो जाएगा। विकल्प ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल सभी के बारे में दोस्तों हम आपको बता चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह का अगर हम बात करते हैं तो वह हो जाता है नेपच्यून हो जाता है। याद रखिएगा इसको क्या बोला जाता है, तो इसको वरुण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वरुण दोस्तों बोला जाता है इन्हीं को। यह याद रखिएगा सबसे ठंडा ग्रह होता है। यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है दोस्तों वरुण, अनजान नेपच्यून यानी, इसीलिए दोस्तों यह सबसे ठंडा ग्रह है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। किसके कारण दोस्तों वरुण ग्रह कहता है हरे रंग का दिखाई पड़ता है? तब मीथेन ऑप्शन ए हो जाएगा। मीथेन का अणुसूत्र एग्जाम में पूछा जाए CH4 बोलिएगा। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा जाए मीथेन बोलिएगा। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में मीथेन गैस उत्पन्न होता है, याद रखिए। नाइट्रोजन गैस का बात करते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन गैस है, 78% पाया जाता है। हाइड्रोजन दोस्तों ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन बोलिएगा। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और हाइड्रोजन दोस्तों इन्हें आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। थोड़ा और जूम कर लेते हैं तब साथ ही फ्रेश दिखाई देगा। देखिए प्रश्न कहता है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सौर मंडल का दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पर पूछा जा रहा है तो देखिए शनि हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति बोलिएगा। क्या बोलिएगा दोस्तों? तो आप बोलिएगा बृहस्पति वो हो जाएगा। और दूसरा पूछा जाए तो आप शनि बोलिएगा। तो ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए। दोस्तों हम वरुण, पृथ्वी, शनि सभी का बात कर चुके हैं। अगर साथी हम अरुण का बात करते हैं, इससे एक बार साथी सुन लीजिए जितने प्रश्न बनेगा, इन्हीं को बोला जाता है यूरेनस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूरेनस बोला जाता है। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों अरुण, याद रखिएगा। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए आपसे लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है तो आप बोलिएगा अरुण को बोला जाता है। इसे दोस्तों हरा ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था शनि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों, उपग्रह पूछा जा रहा है तो कौन है? इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों? इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया है टाइटन बोलिएगा। कहता लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। दोस्तों लाल ग्रह किसे कहा जाता है? इससे आप पकड़ लीजिएगा। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह हो जाएगा आपको मंगल हो जाएगा। और दोस्तों मंगल ग्रह जो लाल रंग का दिखाई पड़ता है, इसका लाल रंग का कारण है आयरन ऑक्साइड, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। प्रथम व्यक्ति आपसे पूछा जा रहा है तो प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएगा? तो एमंडसन हो जाएगा, एमंडसेन हो जाएगा। ऑप्शन डी बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुपरनोवा है। दोस्तों सुपरनोवा क्या है? तो यह एक प्रकार का क्या है? एक मृतप्राय तारा है। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते। कहता पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जून, जनवरी, सितंबर और मार्च, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो जनवरी को आप लॉक कीजिए। जनवरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता है पृथ्वी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जनवरी हो जाएगा। देखिए कहता है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होता है कितना मील दोस्तों? इसका दूरी होता है तो आप बोलिएगा दोस्तों, क्या बोलिएगा? तो आप बोलिएगा 111 किमी। ऑप्शन
कौन ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, याद रखिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। कुल अगर अक्षांशों की संख्या पूछा जाए तो 179 आप बोल सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, कितना मिनट का दोस्तों समय अंतराल होता है, तो 4 मिनट का समय अंतराल होता है। विकल्प ए साथी सही उत्तर दिया गया है। पता अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाता है दोस्तों, यह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है आपको ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर। ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए। ग्रीनविच से 180 डिग्री कहता मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। यह क्या कहलाती है, कहता अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्षांश रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, याद रखिएगा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा हो जाएगा मकर रेखा। कर्क रेखा दोस्तों अपना भारत देशों के बीचों बीच जाने वाली रेखा कर्क रेखा हो जाएगा। कहता ग्रीनविच माध्य रेखा जिसको GMT बोला जाता तथा भारतीय परमाणु समय जिसको IST बोला जाता है के बीच समय अंतराल कितना होता है, तो 5.5 घंटा आप बोल सकते हैं, 5 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रीनविच किस देश में है। दोस्तों ग्रीनविच कौन देश में है, तो UK आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। इनमें से कौन दोस्तों आग्नेय चट्टान का कहता है एक प्रकार है, तो कौन है, ग्रेनाइट है। ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कहता चूना पत्थर का कार्यांतरित रूप है। इसका कार्यांतरित रूप क्या है दोस्तों, चूना पत्थर का पूछा जा रहा है। संगमरमर बोलिएगा। संगमरमर को खड़िया भी बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र पूछा जाए तो CaCO3 बोलिएगा। संगमरमर का अनुसूत्र होता है। कहता है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। साथ ही इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कहता पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ने का काम करता है, तो यह जोड़ने का काम करता प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कौन महासागर का आकार अंग्रेजी के S आकार के समान होता है, तो बोलिएगा अटलांटिक महासागर हो जाएगा। अगला प्रश्न का था सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी जो है दोस्तों यह कौन भाषा का शब्द है, तो यह है जापानी भाषा का शब्द है। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है। कौन लहर हो जाएगा दोस्तों, कहता PLS। इनमें से कोई नहीं दिया गया है, तो कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। सिस्मोग्राफ कहता किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है, सिस्मोग्राफ को। तो भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए काम में लाया जाता है अगर सिस्मोग्राफ आपसे पूछा जाए तो। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। सिस्मोग्राफी दोस्तों यह किसका विज्ञान होता है, कहता नदियाँ, भूकंप, पर्वत और ज्वालामुखी दिया गया है, तो यह भूकंप हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन ज्वालामुखी है, तो हो जाएगा किलायु। ऑप्शन सी हो जाएगा, किलायु हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है। किसको दोस्तों बोला जाता है, तो यह बोला जाता है ज्वालामुखी को। ऑप्शन सी में इस प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। अगर साथी अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा
कहता सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट कोटोपेक्सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कहता रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंध करेंगे? कौन महासागर से इसको आप संबंध कीजिएगा? तब प्रशांत महासागर हो जाएगा। सबसे गहरा महासागर अगर पूछा जाए तब प्रशांत महासागर आप बोल सकते हैं। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आपसे पूछा जा रहा है तो एंडीज हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एंडीज पर्वत उदाहरण है दोस्तों, यह किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत विकल्प बी में दिया गया, वलित पर्वत विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? किनको दोस्तों श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? धौलागिरी को जाना जाता है श्वेत पर्वत के नाम से। कहता है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाए तो नाइट्रोजन गैस मिलता है। हम बता चुके हैं दोस्तों कितना प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन का बात किया जाए 21%, CO2 का बात किया जाए 0.03%, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। दोस्तों इस ज्योग्राफी के वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और साथ ही वीडियो के अंत में आप बता सकते हैं इसमें जितने भी प्रश्न हैं इसके अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से जवाब दे पाए। कहता वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? कहाँ होता है दोस्तों? समताप मंडल, ऑप्शन सी। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? वायुमंडल के कौन परत में होता है? तो यह होता है क्षोभ मंडल में, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को कहता है डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? दोस्तों किसको बोला जाता है? डॉक्टर वायु भी बोला जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी में दिया गया है, हरमंटन, ऑप्शन सी हो जाएगा। कहता है विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील अगर पूछा जाए तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? इस 4 में कहता कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो बैकाल झील बोलिएगा। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। विश्व की दोस्तों सर्वाधिक लवणीय झील बताइए। कहता कैस्पियन सागर, ईरी, वॉन झील, मृत सागर। इसमें सही जवाब ऑप्शन सी में दिया गया है, वॉन झील हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील इस 4 ऑप्शन में से बताइए। कैस्पियन हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। मीठे जल की झील पूछा जा रहा है, सुपीरियर झील हो जाएगा, ऑप्शन बी को दोस्तों लॉक कीजिए, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील का अगर हम बात करते हैं तो कौन झील हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा टीटीकाका झील, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? किसको दोस्तों बोला जाता है? बैकाल झील को बोला जाता है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, बैकाल झील साथी सही जवाब हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? कौन है? मृत सागर बोलिएगा। क्या बोलिएगा? मृत सागर बोलिएगा। देखिए अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो विक्टोरिया झील, ऑप्शन ए। और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहे। हम साथी बार बार कहते हैं इस वीडियो में हम आपको ज्योग्राफी के उसी प्रकार के प्रश्न करवा रहे हैं जो प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी इससे पूछने की संभावना अधिक है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? किसके मध्य में यह स्थित है? तंजानिया, कीनिया, युगांडा बोलिएगा,
ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा, ऑप्शन ए के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी झील कहता हनीमून लेक कहलाती है? इनमें से कौन झील दोस्तों कहलाता टीटीकाका झील, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? इनमें से कहता कौन देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तब फिनलैंड को बोला जाता है, और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी बोलिएगा। थाईलैंड दोस्तों सफ़ेद हाथियों वाला देश थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाए एंजिल जलप्रपात बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? यह कौन नदी से संबंधित है? तो दोस्तों यह आपको संबंधित है कहाँ से? तो इस चार ऑप्शन में से ऑप्शन डी हो जाएगा, जेम्बेजी आप बोल सकते हैं, जेम्बेजी। साथ ही आज के इस वीडियो में हम टोटल याद रखिएगा, टोटल दोस्तों हम 61 प्रश्न डिस्कस करवाए ज्योग्राफी के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो इस वीडियो में दोस्तों 61 प्रश्न है। 61 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।